अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, रीट का एग्ज़ाम हो चुका है। उम्मीद है आपका बहुत ही बेहतर एग्ज़ाम हुआ होगा और हम ये आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन हो और आप अच्छे से क्या है इस एग्ज़ाम में पास हों, आपको सेकंड चांस मिले जनवरी 2023 में। ठीक है? उससे पहले बहुत सारे जो सब्जेक्ट हैं, जैसे किसी के पास पंजाबी है, हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है और इसी तरह साइकोलॉजी और एसएसटी या मैथमेटिक्स जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, लेकिन चूँकि लेवल फर्स्ट में ईवीएस और मैथमेटिक्स होते हैं, तो वो सब आपने अपने क्लियर कर लिए होंगे इधर-उधर से डाउट। रही बात उर्दू सब्जेक्ट की, तो उर्दू की जो लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड है। अब जिनके पास फर्स्ट है वो फर्स्ट भी देखें, जिनके पास सेकंड है वो सेकंड देखें और अपने क्वेश्चन को मार्क करते चलें। उनकी आपको वजह भी बता देंगे कि हर जवाब का उत्तर जो हम बताएँगे उसकी वजह क्या है। ठीक है? मतलब आपको अगर लगेगा थोड़ा बहुत कि भई हमारा तो ये है सर, ये क्यों बता रहे हैं, तो उस क्यों का जवाब भी आपको मिलेगा। आइए देखते हैं। देखिए पहला जो है बाब फर्स्ट, यहाँ पर एक इक़्तिबास आया है, एक गद्यांश आया है। इस इक़्तिबास में से कुछ क्वेश्चंस आपके सामने क्या है पुट अप हुए हैं, इसमें से 31 से 34 तक। इक़्तिबास उर्दू ज़बान से मुताल्लिक है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपने पढ़ ही रखा है। डायरेक्ट हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं। इस इक़्तिबास की रोशनी में सही जुमले का इंतखाब कीजिए। मतलब इक़्तिबास पढ़ने के बाद इन जुमले तलाश करने हैं। जैसे उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान है, बिल्कुल सही है। उर्दू ज़बान के अदब को सभी मज़हब के लोगों ने मिल-जुल कर माला-माल किया है, बिल्कुल सही है। चूँकि मुंशी प्रेमचंद है, कृष्णचंद्र है, सादत हसन है और बहुत सारे क्या मुसलमान हिंदू सिख राइटर हुए हैं, जिन्होंने क्या उर्दू ज़बान का जो अदब है, साहित्य उसको माला-माल किया है। उसके बाद है हमारी तहज़ीब अनेकता में एकता की मिसाल है, यानी हिंदुस्तान का जो सिविलाइजेशन है, कल्चर है, वो क्या है? अनेकता में एकता। तो तीनों बात सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 तीनों जुमले सही हैं। ठीक है? ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, हमें हर कीमत पर अपनी तहज़ीब के इस रंग की हिफाज़त करनी है। देखिए आपको बता दें, एक तो होती है मतलब क्रिया, एक होती है सहायक क्रिया। ठीक है? मतलब फ़ेल होता है, एक मुआविना फ़ेल होता है, यानी जो फ़ेल की मदद करता है। ठीक है? यानी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जिस तरह इंग्लिश में होती है, इसी तरह उर्दू में देखिए, हमें हर कीमत पर अपनी तहज़ीब के इस रंग की हिफाज़त करनी है। तो हिफाज़त करना, ये हिफाज़त ये होता है क्या? फ़ेल, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट जिसे कहते हैं। लेकिन जो करनी, होना, आना, जाना ये होती है सहायक क्रिया, इसलिए ये फ़ेल नहीं है, बल्कि असल फ़ेल है क्या? हिफाज़त। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है? नियमानुसार दो। अब चाहे बाद में आरबीसी को कुछ माने, लेकिन असल होता है हिफाज़त करना, खाना-पीना लेकिन तहज़ीब है, कीमत है, ये फ़ेल नहीं है। ठीक है? तो सुरक्षा करना, सुरक्षा क्रिया होती है। ठीक है? करना कोई क्रिया, करना क्रिया तो है, लेकिन जब यहाँ पर इसके साथ इस्तेमाल हुई है वो सहायक क्रिया के तौर पर। यहाँ पर पूछा गया है फ़ेल, तो असल फ़ेल है हिफाज़त। ठीक है? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33, उसे बोलने, पढ़ने और समझने वाले हर मज़हब के लोग हैं। तो बोलने पढ़ने वाले कौन है? लोग। और यहाँ पर पूछा है कि इस जुमले में लफ्ज़ लोग क्या हैं? तो लोग क्या हैं? फ़ाइल हैं, कि बोलने, पढ़ने, लिखने वाले होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है। ये जो बुकलेट कोड है ए। जितने भी आपको करवाए जाएँगे, चाहे शिफ्ट सेकंड का हो, थर्ड का हो, फोर्थ का हो, ये शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है। सब में मैं ए बुकलेट कोड का सीरीज का जो पेपर है वो आपके सामने करवाऊंगा। इन सभी ने मिलकर उसके अदब को मालामाल किया। जुमले में मफऊल क्या है? उसके अदब को। तो ये क्या है? अदब क्या है? ये मफऊल है। ठीक है? किसको मालामाल किया? उसके अदब को, मतलब उर्दू के अदब को। देखिए सारे क्वेश्चंस मतलब 90% प्लस क्वेश्चंस आपकी रहबर उर्दू बुक और जो प्रैक्टिस सेट था उसी में से पुट अप हुए हैं। ठीक है? बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो हूबहू पेपर में से यहाँ पर आ गए हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35, किंडरगार्टन तरीका तालीम की खुसूसियात क्या हैं? देखिए किंडरगार्टन जो तरीका तालीम है ये सन 1840 में इसकी इजाद हुई थी जर्मनी में। कहाँ पर हुई थी? जर्मनी में हुई थी सन 1840 में। ये 3 से 7 साल तक के बच्चों के लिए फ्रेडरिक फ्रोबेल ने इनको बनाया था। किसने? फ्रेडरिक फ्रोबेल ने इसको बनाया था 3 से 7 साल तक के बच्चों के लिए। इसमें लिखना, पढ़ना सब कुछ सिखाया जाता है। ठीक है? जैसे इसकी जो अगर हिंदी वर्जन हम देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि बच्चों को गणितीय ज्ञान के साथ वैज्ञानिक ज्ञान भी इसमें प्रदान किया जाता है। किसमें? किंडरगार्टन तरीके में। इसमें बच्चों को क्या है एक मतलब खुले जहन के साथ, बिना किसी दबाव के, बिना किसी स्ट्रेस के पढ़ाने के लिए क्या है मौके फराहम किए जाते हैं। ये होता है किंडरगार्टन तरीका। अब इसकी तालीमी खुसूसियात बतानी है। देखिए इस तरीका तालीम में बच्चे की फितरी तहरीकात की
नशोनुमा पाने का पूरा मौका दिया जाता है, बिल्कुल सही बात है। यानी बच्चा क्या फितरतन उसकी नशोनुमा, उसका डेवलपमेंट हो, इसका मौका दिया जाता है। सेकंड देखिए, इसमें मुख्तलिफ खेल तजवीज किए गए हैं जिसमें बच्चे के जिस्मानी जहनी इर्तिका का खास ख्याल रखा जाता है। मतलब जिस तरह बच्चों का जहनी विकास होता है, मतलब मानसिक जो डेवलपमेंट होगा, उस तरह उनका क्या शारीरिक डेवलपमेंट भी होना चाहिए। एक ये हो गया। तीसरा है, इसमें लिखना पढ़ना नहीं, बल इसमें लिखना पढ़ना नहीं सिखाया जाता, अलबत्ता गिनती सिखाई जाती है, तो गलत है। तो देखिए इसमें से जो इसका सही जवाब है वो ए वाला ही है, ठीक है, ए ऑप्शन, क्योंकि इसमें बच्चे की फितरी तहरीकात की नशोनुमा पाने का। देखिए अगर इसमें देखा जाए तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी भी सही है। अब इसमें सभी को सही नहीं मान सकते, इसलिए कि ऑप्शन नंबर सी गलत है। सी जो यहाँ पर दे रखा है वो गलत है, वो इसमें नहीं होता है कि यहाँ पर सिर्फ गिनती सिखाई जाती है, चूंकि खसूसियात पूछी है। और इसमें बताया गया है कि जिस तरह इसमें रियाजी का इल्म दिया जाता है, इसी तरह इसमें साइंस के इल्म भी बच्चों को सिखाया जाता है, ठीक है, और जबान का इल्म बच्चों को सिखाया जाता है। तो ये बच्चे की फितरी तहरीकात नशोनुमा पाने का पूरा मौका दिया जाता है, चूंकि उससे बच्चों को आजाद जहन के साथ सीखने का मौका फराहम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। अच्छा आगे देखिए, पढ़ना सिखाने के तरीकों में से तरीका तहज्जी के बारे में कौन सी बात दुरुस्त नहीं है, ठीक है। तो कौन सी बात दुरुस्त नहीं है? नंबर एक देखिए, पहले हरूफ के नाम सिखाए जाते हैं और उनकी शक्लों की शनाख्त कराई जाती है, बिल्कुल सही है। अलिफ से लेकर या तक तमाम हरूफ तहज्जी बच्चों को सिखाए जाते हैं, हर हरूफ की मतलब पहचान कराई जाती है और हरूफ पर एराब लगाकर उनकी आवाज सिखाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, हुरूफ की तरकीब और एराब से हिज्जे सिखाए जाते हैं, ये भी सही बात है भाई, चूंकि हुरूफ की मुरक्कब सूरतें होती हैं, तरकीब सूरतें होती हैं, वो सब बच्चों को सिखाई जाती हैं। आगे देखिए, पहले आवाजों के मुकर्ररा निशानात दिखाए और पढ़ाए जाते हैं, ये होता है तरीका तो सऊद के अंदर, तरीका तहज्जी में नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी इसमें इसका जवाब है, ठीक है। अच्छा, किताबें, चार्ट, नक्शे, मुखोटे कौन सी मुआविन अशिया हैं? देखिए किताबें हैं, चार्ट है, नक्शे, मुखोटे, ये क्या है? प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, उनसे ना कोई आवाज निकलती है, ठीक है, ना कुछ होता है। बसरी तौजीहात मतलब सिर्फ एक दृश्य कौशल, दृश्य वाले मतलब जो दिखने में आते हैं ना, उन्हें क्या बोलते हैं आपके, तो उर्दू में बोलते हैं बसरी तौजीहात, दृश्य के साधन जो होते हैं उनमें शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही जवाब है। अगर कोई चीज आपको कंफ्यूज करने वाली हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन रहेगा, आप कुछ क्या क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, लेकिन आपके जो जहन के क्वेश्चन है हम कोशिश कर रहे हैं कि खुद यहाँ पर क्लियर करें। मंदरदा झैल में से कौन सा उसूल तदरीस के मुताबिक गलत है? क्या है? गलत है। तो देखिए, कुल से जुज की तरफ, बिल्कुल सही है, कुल से जुज की तरफ तदरीसी उसूल है। आगे ऑप्शन, क्योंकि इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर एक, ए, मुश्किल से आसान की तरफ, ये गलत है, बल्कि उसूल होता है आसान से मुश्किल की तरफ, पहले बच्चों को आसान चीजें पढ़ाई जाए, उसके बाद मुश्किल चीजें पढ़ाई जाए। कुल से जुज की तरफ बिल्कुल सही है, क्योंकि तदरीस में जो पढ़ना सिखाने का तरीका है उसमें कुल से जुज की तरफ अमल किया जाता है, ठीक है। तहलीली तरीके में, तरकीबी तरीके में होता है जुज से कुल की जानिब, तो वो दोनों इसमें शामिल हैं। खास से आम की तरफ, पहले बच्चों को खास खास चीजें सिखाई जाए, उसके बाद आम चीजें। इसी तरह मालूम से नामालूम, यानी जिन चीजों का पहले हमें ज्ञान है उन्हीं के आधार पर अज्ञात चीजों की ओर बढ़ा जाए, तो ये तीनों सही है। ऑप्शन नंबर ए इसमें गलत है। आगे देखिए, उर्दू बहसियत मादरी जबान पढ़ाने के इफादी मकासद शामिल नहीं है। इफादी मकासद का मतलब होता है जिनसे कोई फायदा हासिल हो, तो बोलना, पढ़ना, लिखना तीनों इसमें शामिल है, लेकिन तरबियत अखलाक इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। इसलिए कि उर्दू पढ़ना सिखाने का मकसद बच्चों को बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी ये इसका जवाब है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, अगला वाला, तदरीस का वो कौन सा तरीका है जिसमें तलबा को अशिया की असल सूरत या तस्वीर को दिखाकर उनके नाम बताए जाते हैं? तो ये होता है बहस व मुबाहसा के तरीके में, ठीक है। बराह रास्त या रास्त तरीका कहते हैं, मतलब तर्जमा का तरीका, एक तर्जमा का तरीका, एक रास्त तरीका। तर्जमा का तरीका में होता है किसी जबान को ट्रांसलेशन मेथड के जरिए पढ़ाना, बराह रास्त डायरेक्ट उस जबान को उस जबान के अंदर पढ़ाना, मतलब आपको उर्दू पढ़ाई जा रही है तो उर्दू का ही इस्तेमाल किया जाए, अन्य जो लैंग्वेज होती हैं, अदर्स जो लैंग्वेज है उनका इस्तेमाल ना हो। गुफ्तगू का तरीका मतलब बातचीत का तरीका, ठीक है, वार्तालाप विधि। तो इसमें कोई ऐसी अशिया का तस्वीर, ऐसी कोई चीजें नहीं होती। एक होता है गनाइया का तरीका, गनाइया का तरीका ये नज्म की तदरीस में इस्तेमाल किया जाता है। गनाई या नगमगी, इसका मतलब होता है तरन्नुम, लहजे के साथ पढ़ना। तो ये सब उतार चढ़ाव, लहजा, तरन्नुम, नगमगी, ये सब क्या है, अशआर के जेल में होती हैं। तो बहस व मुबाहसा का तरीका ऑप्शन नंबर बी में सही जवाब है।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41, इब्तिदाई दर्जात में जबान की तदरीस के आम मकासद मंदरजा झेल में से किसने पूरे तौर पर बयान किए हैं? ऑप्शन नंबर डी, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है। अच्छा, मारूजी सवालात की किस्म नहीं है। मारूजी सवालात आपको हमने एक्सप्लेन कर भी रखे हैं, ये सब चीजें पढ़ाई हुई हैं। ठीक है, तो मारूजी सवालात कौन सा नहीं है इसमें से? ये वाला ऑप्शन नंबर सी। देखिए, खाली जगह को पूर्ण कराना जिसे कहते हैं तकमीली मदाद। ठीक है, मतलब सेंटेंस कंप्लीट करना। एक होता है जोड़े मिलाना, आपस में जोड़े मिलाते हैं ना एक दूसरे के, इस तरह मतलब कुछ यहाँ होते हैं कुछ यहाँ होते हैं, फिर आपस में एक दूसरे को यूं मिलाते हैं। ठीक है, ये वाला। एक होता है सही गलत के सवालात, मतलब सही गलत ट्रू फॉल्स वाले। तो ये तीनों है मारूजी सवालात, और ये जो बीच वाला ये मारूजी सवालात के जेल में नहीं है। तवील जवाबी सवालात की खामी है, जो मतलब लंबे क्वेश्चन होते हैं ना बड़े वाले, जिन्हें क्या कहते हैं निबंधात्मक आपकी हिंदी में। क्वेश्चन नंबर, इसमें ऑप्शन नंबर ए देखिए, ये तरीकाकार रटने की आदत को तहरीक बख्शता है। सही बात है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ई, इनमें मुअतबरियत कम होती है, जो मतलब एक वस्तुनिष्ठता होती है ना, मुअतबरियत का मतलब होता है वस्तुनिष्ठता, ये कम होती है किसमें? निबंधात्मक क्वेश्चनों में। क्वेश्चन नंबर सी, इस जांच में ताज्जुब का अंदेशा बना रहता है, ये बात भी सही है। ताज्जुब का मतलब होता है, कई बार ऐसा होता है टीचर्स को अपने स्टूडेंट से किसी न किसी स्टूडेंट से कोई ना कोई पर्सनल प्रॉब्लम होती है, तो वो उस प्रॉब्लम को कॉपी में निकाल देता है, तो ये सब इसमें अंदेशा होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। लेकिन जब मारूजी क्वेश्चन होंगे ना तो टीचर कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कि बच्चे ने ऑप्शन भरने, ऑप्शन अगर उसने सही भरे होंगे तो वो नंबर काट ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए ये मारूजी सवालात वाली केस में अच्छी रहती है, वो अपनी भड़ास नहीं निकाल सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 44, वैसे गलत है, टीचर को इस तरह नहीं करना चाहिए। जांच के किस तरीके में किसी फर्द से रूबरू गुफ्तगू के जरिए मालूमात की जांच की जाती है? किसी फर्द से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, मतलब उसका एक आकलन कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू का मतलब ही ये होता है इंग्लिश में आंतरिक आकलन। ठीक है, इंटरव्यू तो इसका मतलब होता है आंतरिक आकलन। तो उसकी हम एक आंतरिक जो स्थिति है, उसको मनोभाव है, उनको जानने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है इंटरव्यू। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, मंदरजा झेल में उर्दू जबान की तदरीस के बुनियादी मकासद में से नहीं है। देखिए, हर जबान के कुछ बुनियादी मकासद होते हैं, जिन आज तो इसमें से कौन सा मकासद नहीं है? वो है गाना सिखाना। तो ये गाना सिखाना, सिंगिंग वाला किसी भी जबान का सिस्टम नहीं है, बाकी पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है। अच्छा, एक इक्तिबास है क्वेश्चन नंबर 46 से 50 तक। क्वेश्चन नंबर 46 से 50 तक ये पूरा इक्तिबास है, यही देख लेते हैं। लफ्ज फानी के माना क्या है? फानी के माने मिटने वाला, मरने वाला, खत्म होने वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। दर्ज वाला इक्तिबास में गुरु नानक ने इंसानों का आपसी किस चीज पर कायम बताया है? तो ये लिख रहा है मोहब्बत, तो यहाँ पर क्या है? मोहब्बत पर। अच्छा, मोहब्बत का मुतजाद क्या होगा? नफरत होगा। ठीक है, मोहब्बत का मुतजाद मतलब विलोम शब्द। अच्छा, रफ्ता रफ्ता उनकी ये तालीमात से एक मजहब की शक्ल इख्तियार कर गई, जिसके मानने वाले सिख कहलाए। देखिए, गुरु नानक देव जो है, इनकी पैदाइश सन 1469 को तलवंडी पाकिस्तान में हुई थी। कहां पर हुई थी? तलवंडी पाकिस्तान में, यानी बाबर बादशाह से 15 साल पहले पैदा हुए थे गुरु नानक देव जी। ठीक है, हिस्ट्री पढ़ने वालों को पता होगा, तो लेकिन हमें उतना डीपली जाना नहीं है, वो सिर्फ इतिहास की वजह से बता दिया। क्वेश्चन नंबर 49, रफ्ता रफ्ता इनकी तालीमात एक मजहब की शक्ल इख्तियार करने लगी, जिन्हें आज सिख कहते हैं, और सिख मजहब की स्थापना 1699 में हुई थी। गुरु गोविंद सिंह ने की थी खालसा पंथ की स्थापना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, लफ्ज हुकूक का वाहिद क्या है? हुकूक अरबी जबान का वर्ड है, जमा है, इसे कहते हैं जमा मुकस्सर, तो इसकी वाहिद आएगी हक। ठीक है, हक, हुकूक, हकाइक, ये इस तरह जमा आती, जमा की भी जमा, जिसे कहते हैं क्या? जमाउल जमा। अच्छा, अगला क्वेश्चन नंबर 51, वो फेल जिससे मौजूदा जमाने में काम जारी रहने का इल्म हो, तो भाई साहब को फेल हाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 52, दर्ज झेल में जुमलों में से किस जुमले में फेल मुस्तकबिल है? तो ऑप्शन नंबर सी में मुस्तकबिल है, बाकी में मुस्तकबिल नहीं है, इसमें हाल है, इसमें माजी है, इसमें हाल है, और ऑप्शन नंबर सी में है मुस्तकबिल। इसमें आम की मिसाल है, इसमें आम की मिसाल है यहाँ पर दरख्त। देखिए, गंगा, अलाउद्दीन, अजमेर, तीनों इसमें खास यानी कि इसमें मारिफा है, तो ऑप्शन नंबर सी। बात करने वाला गैर मौजूद शख्स के लिए जो जमीर इस्तेमाल करें उसे कहते हैं अन्य पुरुष यानी कि जमीर गायब, ऑप्शन नंबर डी। दर्ज झेल में से किस जुमले में सिफत नहीं है? आपकी वालिदा कहाँ है? ये मेरे मॉडल पेपर में सेम टू सेम दिखा हुआ है, इस तरह क्या है यहाँ पर आ गया पेपर में।
दर झेल में से किस जुमले में, अच्छा टोपी का रंग लाल है, चूड़ियां पतली हैं, औरत बुड्ढी है, तो ये सब क्या सिफत मौसूफ वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 56, वो सिफत जिनमें किसी दूसरे शे से लगाव जाहिर हो, लगाव मतलब एक का दूसरे की तरफ निस्बत हो, तो सिफत निस्बती, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 57, मंदरजा झेल में से जमीर की किस्म नहीं है, तो देखिए जमीर की किस्म नहीं है मिकदारी, इसलिए कि मिकदारी है सिफत की किस्म, सिफत मिकदारी। बाकी जमीर शख्सी, जमीर मौसूला, जमीर इशारा, तीनों जमीर की किस्में हैं। अगला देखिए राब्ता की अलामत है, तो राब्ता की अलामत ऑप्शन नंबर सी, इसलिए कि सक्ता की अलामत है, ये नीम वक्फा की अलामत है, और डी तफसीलिया की अलामत है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 59, फिक्रे चुस्त करना, इसका मतलब होता है मजाक उड़ाना, किसी पर तंज करना, तो ऑप्शन नंबर बी ये सही है इसमें, ठीक है। अगला लास्ट क्वेश्चन है, जब किसी का कौल उसी के अल्फाज में नकल किया जाता है तब कौन सी अलामत लगाई जाती है, तो यहां पर वावेन लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ये लैंग्वेज फर्स्ट वालों की थी, अगर किसी ने लैंग्वेज सेकंड ले रखी है तो लैंग्वेज सेकंड वाले भी अपना देख ले पेपर एक बार। लैंग्वेज सेकंड का पेपर ये भी बहुत आसान था, जिस तरह लैंग्वेज फर्स्ट का पेपर आसान है, इसी तरह क्या है लैंग्वेज सेकंड का पेपर भी बहुत आसान है। ये देखिए लैंग्वेज सेकंड में उर्दू तहरीर में मंदरजा झेल हुरूफ में से किस हरफ की शक्ल कभी बदल जाती है, कभी नहीं बदलती। रहबर उर्दू में जो हमने दे रखे हैं ना हुरूफ को, जो बयान पढ़ाया हमने आपको, वहां पर हमने बताया था कि उर्दू में 9 हुरूफ ऐसे हैं कि जिनकी शक्ल कभी नहीं बदलती, ठीक है, और ना ही वो किसी हर्फ के साथ मिलते हैं। लेकिन 2 हर्फ ऐसे भी होते हैं कि जो हुरूफ के साथ मिलते तो है लेकिन शक्ल नहीं बदलती, वो 2 हर्फ ये हैं तोए और जुए। लेकिन जो अलिफ है ना वो किसी के साथ टच नहीं होता अपने बाद में आने वाले हर्फ के। बाकी के जो हुरूफ है ना, अब देखिए इनकी शक्ल तो बिल्कुल नहीं बदलती, लेकिन इसकी शक्ल कभी बदलती भी है कहीं नहीं भी बदलती। जैसे हम लिखेंगे बाब, तो देखिए बाब में बा ऐसा ही है बिल्कुल, यहाँ कुछ बदल गया, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। उर्दू पढ़ना सिखाने के तरीकों में से तरीक़तुस सौत के बारे में कौन सी बात दुरुस्त नहीं है। पहले आवाजों के साथ मुकर्रर निशानात दिखाए और पढ़ाए जाते हैं, आवाजों को मिलाकर एक मखलूत आवाज बनाई जाती है, लफ्ज के बाद जुमले पढ़ना सिखाए जाते हैं, पहले हुरूफ के नाम सिखाए जाते हैं और उनकी शक्लों की शनाख्त कराई जाती है, ये ठीक नहीं है, ठीक है डी। इसलिए कि आवाजों के साथ मुकर्रर निशानात, हर लफ्ज को पढ़ेंगे उसके कोई ना कोई के निशानात बताए जाते हैं, भाई इस लफ्ज को पढ़ने के लिए क्या ये इसकी अलामत है, तो सही है। आवाजों को मिलाकर एक मखलूत आवाज, इसलिए कि कुछ ऐसे हुरूफ भी होते हैं ना कि जिनकी आवाज यकसा होती है, एक जैसी होती है। मान लीजिए जलील और वलील, कल्ब और कल्ब, दोनों में फर्क है ना, खाना और खाना, ठीक है, एक का माना घर और एक का माना वो खाना खाना। लफ्ज के बाद जुमले पढ़ना सिखाए जाते हैं, तो सही है, लफ्ज बनाएगा तो उसके बाद जुमला पढ़ना सिखाया जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 63, इसमें आम इसमें कौन सा है, तो इसमें आम देखिए अल्लामा इकबाल, अल्ताफ हुसैन हाली और अकबर, ये तीनों हैं इसमें खास, इसमें मारिफा। बचा भाई साहब हमारा घोड़ा, तो ये घोड़ा क्या है, ये है इसमें आम, बहुत मशहूर चीज है, अच्छी चीज है, बहुत पसंद करने वाली चीज है घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 64, मंदरजा झेल में से जमीर की मिसाल नहीं है, तो देखिए मैं हम वाहिद मुतकल्लिम जमा मुतकल्लिम तू तुम, ये क्या है वाहिद हाजिर है। इसी तरह तेरा तुम्हारा, ये इजाफत की शक्ल में ये भी जमीर है, लेकिन अकबर और मीराबाई ये जमीर नहीं है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 65, हुरूफ कमरी होते हैं, हुरूफ कमरी कौन से होते हैं, ये ऑप्शन नंबर सी, जिनसे पहले अगर अलिफ लाम आए तो लाम बतौर तलफ्फुज में शामिल होगा, जैसे अल कमर लाम तलफ्फुज में शामिल हुआ ना। अगला देखिए कौन सा हरफ मुसव्वती हर्फ नहीं है, मतलब उर्दू का स्वर नहीं है, तो देखिए अलिफ वाव या तीनों उर्दू के स्वर हैं, लेकिन खा ये क्या है व्यंजन है, यानी कि मुसम्मती हर्फ है। अगला क्वेश्चन, उर्दू जबान की तदरीस के इक़दामी उसूल में शामिल, यहाँ पर पूछा इस्तक़राई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, मनसूबाबंदी के जो मराहिल जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट ने बताए हैं वो कौन से हैं, तैयारी, पेशकश, मवाजना, तीनों सही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सालाना मनसूबाबंदी के लिए मंदरजा झेल में से क्या इक़दामात नहीं किए जाते, तदरीसी मकासद के लिहाज से निसाब का तज्जिया, बिल्कुल सही है। तालीमी साल के अमली अय्याम का पता लगाना, बिल्कुल सही है। हर इकाई के लिए मतलूबा पीरियड का अंदाजा लगाना, बिल्कुल सही है। बगैर किसी मनसूबा के पढ़ाना, ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस तरह के मनसूबाबंदी में पूरे निसाब को छोटे छोटे काबिल अमल हिस्सों में तकसीम किया जाता है, तो इसके आएगी क्या यूनिट मनसूबाबंदी, इसलिए कि छोटे छोटे यूनिट में इसको तकसीम करते हैं। मान लीजिए आपके 25 पार्ट है, तो 25 पार्ट को क्या है 5 यूनिट हम तकसीम कर लिया, तो 5 यूनिट होंगी, फिर हर एक में कितने कितने
लेसन होंगे, 5-5 होंगे। फिर इन 5 को मान लीजिए 200 से तो काटते हैं, मान लीजिए 200 वर्किंग डे हैं तो 25 8 200 मतलब एक लेसन के हिस्से में 8 दिन आते हैं। इस तरह उनको डिवाइड करेंगे। लेकिन सबसे छोटी जो होते हैं ना वो होते हैं सबक की मनसूबाबंदी, इसलिए कि सालाना सबसे बड़ी, उससे छोटी यूनिट, यूनिट से छोटी क्या है, सबक की मनसूबाबंदी। तो ये सही है क्या, यूनिट की मनसूबाबंदी। अच्छा, तलबा जिन उलूम को सीखते हैं उनमें समझ बूझ पैदा करना और अपनी जबान में उसकी तोजीह तशरीह करना, ये तफहीम कहलाता है। तफहीम का माने समझ, अंडरस्टैंडिंग। तो स्किल्स होती है ना अंडरस्टैंडिंग, ये सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, यूनिट मनसूबाबंदी की खुसूसियात नहीं है। यूनिट मनसूबाबंदी यौमिया तदरीस को एक असास फराहम करती है। यौमिया तदरीस का मतलब होता है दैनिक जो पाठ्य योजना है उसको एक आधार प्रदान करती है। असास का मतलब होता है जड़ें। उसके जरिए तमाम तदरीसी मकासद का हुसूल मुमकिन है। जितने भी तदरीसी मकासद होते हैं ना सबको क्या आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ तदरीसी तरीक़ाकार का इस्तेमाल मुमकिन है। इसके जरिए मुअल्लिम की पहले से तैयारी नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी ये गलत है, ठीक है ना। उसके बाद डाल्टन प्लान की खुसूसियत आपको पता है। डाल्टन प्लान, मिस हेलन पार्कस ने 1913 में डाल्टन प्लान की स्टार्टिंग की थी। बाद में जब सन 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार की स्टार्टिंग हुई थी 1914 में, तो इन्होंने इसे कुछ दिन के लिए मुअत्तल कर दिया था। बाद में सन 1918 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो 1920 में अमेरिका के मैसाचुसेट्स शहर के डाल्टन कस्बे में स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है। ये उसी में से पूछा गया है। आजादी और मिलजुल कर काम करना, दर्जों के बजाय तजर्बागाहों का होना, स्कूल में पाबंदी के साथ जलसे वगैरह होना, हर बच्चे के लिए उसकी जरूरत के मुताबिक वक्त नहीं दिया जाता, ये इसकी है, ठीक है, खुसूसियात। ये इसकी खुसूसियात नहीं है। आगे, पढ़ो और लिखो तरीका सीखने के किस अमल पर मबनी है। तो देखिए, पढ़ो और लिखो ये लिखना सिखाने के तरीके होते हैं, जिस तरह एक पढ़ना सिखाने के तरीके होते हैं। जो पढ़ा उसको लिखा जाए। लास्ट वाला है कुल से जुज़ जानिब, ऑप्शन नंबर सी, तहलीली तरीकों में ये शामिल है, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 76, मज़ामीन की तदरीस के बाद सीखने के मकसद से जो चीज तलबा ने सीखी या समझी उसमें कितनी कामयाबी मिली, इसको जांचना और परखना कहलाता है अंदाजा कद्र। एवल्यूएशन जो करते हैं, मूल्यांकन के जरिए सबको क्या अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि बच्चे ने कितना सीखा है कितना नहीं सीखा है। ये जो इक्तिबास पढ़ने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट आप क्वेश्चन देखिए। पेश से क्या मुराद है। पेश का मतलब होता है आगे आगे, ठीक है। एक सर पर कफन बांधना तो मतलब जान देने के लिए तैयार रहना। भगत सिंह के इनकलाबी दोस्तों में कौन शामिल नहीं है। तो इनकलाबी दोस्त दे रखे हैं राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, सुखदेव, राजगुरु। तो नाम यहाँ पर नहीं है मोती प्रसाद का, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, भगत सिंह के इनकलाबी दोस्तों में राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव का नाम अहम था, इस जुमले में था तो था है माजी, ठीक है। माजी में भी अगर आप देखते हैं तो माजी में ये माजी बईद है, क्योंकि माजी की 6 किस्में होती हैं, उनमें से क्या तीसरी किस्म है। अच्छा, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 81, उस जुलूस पर अंग्रेजी पुलिस ने बड़ी बेदर्दी से लाठियां बरसाई, इस जुमले में फेल हैं। तो देखिए बरसाई, ये वाला फेल है, ठीक है। लाठियां बरसाई यानी किसी पर अटैक करना। आगे देखिए, ये एक शेर की सिंफ में क्वेश्चन नंबर 82 से 87 तक बहुत ही अच्छी सी नज़्म है। वतन गुलशन है रंगी फूल हो तुम, सफीना है वतन मस्तूल हो तुम। तो इसमें पूछा गया है, वतन गुलशन है रंगी फूल हो तुम, इस मिसरे में शायर ने हिंदुस्तान को क्या बताया है। तो हिंदुस्तान को क्या बताया, रंग फूल, रंगीन फूल के मानंद, यानी हिंदुस्तान को उससे क्या है, उपमा दी है। सफीना है वतन मस्तूल हो तुम, इस लफ्ज में लफ्ज मस्तूल के क्या माना है। तो मस्तूल के माने ऑप्शन नंबर सी में जहाज या कश्ती का लकड़ी से तैयार किया हुआ खंबा जिससे कपड़ा बांधकर बादबान बनाया जाता है, जिससे क्या हवा के झोंके के साथ उसी के साथ साथ क्या चलता रहता है। वतन गुलशन है रंगी फूल हो तुम, सफीना है वतन मस्तूल हो तुम, इस शेर में रदीफ कौन सा है। देखिए रदीफ जिसे हिंदी में कहते हैं तुकांत, आपकी हिंदी में होता है ना शेर और शायरी के अंदर जिन्हें कभी इस्तेमाल करता है, तो इसके अंदर ये है ना हो तुम, ये है रदीफ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। वतन वालों को अपना भाई जानो, मोहब्बत में तासुब न मानो, शेर में काफिया कौन सा है। तो देखिए जानो और मानो, ऑप्शन नंबर डी ये क्या है, काफिया है। आगे, वतन गुलशन है रंगी फूल हो तुम, सफीना है वतन मस्तूल हो तुम, इस शेर में शायर ने वतन को किस चीज से तशबीह की है। तो देखिए शायर ने ऑप्शन नंबर सी वतन को गुलशन से भी तशबीह दी है और सफीना से भी तशबीह दी है। आगे देखिए, चमन फूलों के जमघट तक है चमन, इस मिसरा में चमन से क्या मुराद है। तो चमन से क्या है, बाग मुराद है, सॉरी चमन से वतन मुराद है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए का, ठीक है। चमन से क्या मुराद है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर वतन मुराद है।
आगे देखिए, पांव उखड़ जाना, मुहावरे से क्या मुराद है? पांव उखड़ जाने का मतलब होता है भाग खड़े होना, ठीक है, मैदान जंग छोड़कर भाग जाना। ऑप्शन नंबर 1 जगह छोड़ देना, भाग जाना, हट जाना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 89, ये किसकी अलामत है? तो यहां पर अलामत पूछी गई, ये वाली अलामत, अलामत जंजीरा, यानी अगर बीच में से सेंटेंस लिखते टाइम कोई लफ्ज छूट जाए तो उसको इंडिकेट करने के लिए इस अलामत को लगाया जाता है। ये हमारी बुक में लास्ट में दे रखा है और मॉडल पेपर में भी है। क्वेश्चन नंबर 90, मंदरदा झैल में से दुरुस्त इमला कौन सी है? तो दुरुस्त इमला है अजीज, बाकी सब क्या है? खराब है। तो ये आपका लेवल फर्स्ट वालों का दोनों पेपर था, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। एनी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।